नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एक्टर्स लाइफ एक्टिंग स्टूडियो, जिसमें हम एक्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमने कुछ दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक्टिंग होती क्या है, और हमने जाना कि एक्टिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पोर्ट्रेइंग सम अदर कैरेक्टर, और वो दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी है उस पर्सन की, उसका आउटर लुक है, उसका सोशल स्टेटस है, जैसे वो बिहेव करता है, और हम एक तरह से एक दूसरी ज़िंदगी जीते हैं उस कैरेक्टर के माध्यम से। तो ये सब प्रॉपरली और नेचुरली करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या टूल्स हमें चाहिए, वो सब हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो एक्टिंग है वो एकदम जीवंत लगे, एकदम नेचुरल लगे, और आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको खुद को कि आप कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो वो नेचुरल चीज़ करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपका ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है। वो खाली इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप जो आप सीन कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पूरे के पूरे डेवलपमेंट में, क्योंकि जो कैरेक्टराइजेशन है, जो सीन है, डायलॉग है, उस सब में आपका इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। और कई बार हमने देखा है कि इमेजिनेशन जो है, जैसे अब हम देखते हैं कि कुछ माइम एक्टिविटीज़ हैं, या कई बार सीन में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, प्रॉप्स अवेलेबल नहीं, आप थिएटर करते हैं, तो थिएटर में भी और फिल्म टीवी एक्टिंग में भी इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई चीज़ें आपको अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करनी होती है, और उसके हिसाब से आपको डायलॉग बोलने पड़ते हैं। खासकर जब आप क्लोज शॉट्स देते हैं तो आपको इवन सामने का कैरेक्टर भी इमेजिन करके ही डायलॉग बोलना पड़ता है। तो ये इमेजिनेशन वर्क करता है, तो किस तरह करता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये इमेजिनेशन को हम ओपन कैसे करें, हम खोलें कैसे अपने इमेजिनेशन को, तो ये थोड़ी एक्सरसाइजेस हम आपको थोड़ी एक दो बताएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ जाएंगे। लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि आप सोचिए कि आपका घर या आपका रूम कैसा है, आप सोचना शुरू कीजिए, तो आपको इन जनरल एक एटमॉस्फेयर दिखेगा जो आप रोज़ देखते हैं। ये है पैसिव इमेजिनेशन। आपको एक्टिव इमेजिनेशन पे जाना है। वो क्या होती है कि आप धीरे धीरे डिटेलिंग में जाइए। आप अब थोड़ा और सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरवाज़ा कैसा है, दरवाजे की कुंडी कैसी है, दरवाजे पे कुछ डिज़ाइन है कि नहीं है। आप अंदर आए तो क्या है, सोफ़ा है, फ्रिज है, टीवी है, पहले क्या है, कौन से रूम का दरवाज़ा कहाँ खुलता है, कैसे है, किचन में क्या क्या है। सोचिए आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा ओपन करिए। या आपने आज सुबह उठे थे, बाहर गए थे, तो आपको क्या मिला था, सबसे पहले कौन दिखा था, आप सोचिए और चीज़ों को रिकलेक्ट करिए। कौन आदमी क्या कपड़े पहने हुआ था, कौन से आदमी ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी। एक्टिव इमेजिनेशन पे आइए। अब आप किसी भी एक्टिविटी में जाइए कि मम्मी खाना बना रही है, तो आपने बहुत बार देखा है, लेकिन अब आपको इमेजिन करना है कि कैसे बनाया था या कैसे बनाते हैं। आप सोचिए कि पहले सब्जी उठाई होगी, धोई होगी, चाकू लिया होगा, काटा होगा, ये किया होगा, फिर बर्तन में डाल के आप सोचिए, सोचना शुरू कीजिए बहुत ही डिटेलिंग के साथ। जैसे आपने बोला कि चाकू से काटा, होल्ड, कौन सी सब्जी काटी, चाकू कितना बड़ा था, कैसा था, कितना जोर लगा के काटा, कितने टुकड़े किए, होल्ड। एक्टिव इमेजिनेशन पे जाइए। अभी जैसे मान लीजिए आपको इमेजिनेशन करना है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, आप कुछ पक्षी की तरह उड़ रहे हैं, सोचिए। तो आपको
क्या लग रहा है? सोचिए। तो आपको नीचे क्या दिख रहा है? अच्छा, नीचे कितना डिस्टेंस पे दिख रहा है? आपकी स्पीड क्या है? सुनिए, आवाज कैसी आ रही है? हवा की आवाज आती है? नहीं आती है। कितनी स्पीड से आ रही है? आप नीचे की तरफ बढ़िए। नीचे आप जा रहे हैं थोड़े बादलों में से। अब आपको कुछ ट्रेन जाती हुई दिख रही है, छोटी सी ट्रेन। आप धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रहे हैं। ट्रेन पहाड़ों के बीच में से निकल रही है या पेड़ों के बीच में से निकल रही है। आप देखिए पेड़ कैसे हैं। आप धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। अब आपको उस ट्रेन के ऊपर लैंड करना है। आप जैसे ही उस ट्रेन के ऊपर लैंड करेंगे, आप फील करिए कैसा लगा आपको। ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, क्या दिख रहा है? पंख उड़ रहे हैं आपके, पेड़ों के पत्ते उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है चारों तरफ? क्या चल रहा है? खेत है, क्या है? इमेजिनेशन। हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। ये एक्सपीरियंस। और एक आप पूरी चीजें इमेजिन करिए कि उस फ्लाइट में क्या हो रहा है। जब आप सो रहे हैं तो पायलट क्या कर रहा है? पायलट पूरा एक्टिव है, वो फ्लाइट को उड़ा रहा है। तो उसके क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा होगा, उसकी कम्युनिकेशन क्या चल रही होंगी, उसके स्क्रीन पे क्या चल रहा होगा। इन सब चीज़ों को इमेजिनेशन करिए। तो इमेजिनेशन और फैंटासी में बहुत डिफरेंस है। तो आपको स्लोली स्लोली कुछ फैंटासीज पे भी जाना है। इमेजिनेशन में कई बार चीज़ें रियलिटी में हो जाती हैं। जैसे किसी ने इमेजिन किया था कि अलादीन का वो कारपेट उड़ रहा है या कोई पुष्पक विमान उड़ रहा है, तो आगे जाके वो रियलिटी बना और एरोप्लेन्स बने वगैरह वगैरह। फैंटासी ऐसी है कि आपको मंगल ग्रह पे उतार दिया है। अब आपको पूरा डिज़ाइन करना है कि आपको मंगल ग्रह की कुछ स्टोरी बनानी है या आप कैरेक्टर है उस तरह के। एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन में एक एक्टर के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि डायरेक्टर वहाँ पे आपको हर चीज़ नहीं बताता है। आपको बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है आपको कैरेक्टर्स के हिसाब से, सामने वाले कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि अभी तक आप उस सामने वाले कैरेक्टर से ज़्यादा आपको इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। वो सीधा सीन में आपसे डायलॉग बोल रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि वो उसकी स्थिति क्या है। तो आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है कि हाँ ये इस परिस्थिति में होगा, इस तरह से ये आया है क्योंकि सीन ऐसा बोलता है, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे डायलॉग का पर्पज़ ये है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो जैसे हमने बताया आपको कि कोई भी इमेजिनेशन है, हमने बोला कि मंगल ग्रह पे आपको जाना है, आपको एक सीन दे दिया। अब आप कैसे कॉस्ट्यूम में होंगे या वहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सोचिए, कोई अजीब से लोग हो सकते हैं। इमेजिनेशन एंड फैंटासी को मिक्स करिएगा और वहाँ पे किस तरह की लाइफ होगी सोचिए थोड़ा। अब आपको क्या होगा, कैरेक्टर एक राइटिंग में बिल्ड करने में मदद मिलेगी, आपको उसकी चाल ढाल मिलेगी, आपको उसका डायलॉग बोलने का तरीका मिलेगा, आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आएगी कि ये आदमी आखिर कैसे बिहेव करता है, या उस मंगल ग्रह पे क्या क्या चीज़ें होंगी, पहाड़ कैसे होंगे, नदी कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे होंगे। आप सोचिए, आप कई बार ऐसे सीरियल्स देखते हैं तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं वो लोग। अभी आप सोचिए कि आप एक निर्जीव पेड़ है, हालांकि पेड़ भी सजीव होता है लेकिन वो अपनी जगह पर जड़ है। तो आपने सोचा कि आप पेड़ हैं, तो आपने बोला हाँ मैं पेड़ हूँ। होल्ड, आप कैसा पेड़ है? छोटा जो ग्रो हो रहा है, जो ग्रो हो चुका है, कौन सा पेड़ है? बरगद का है, नीम का है, पीपल का है? इमेजिनेशन। आपके पत्तियां कितनी हैं? हरी है, सूख गई है, टहनियाँ कितनी है? अब आपको क्या दिख रहा है? एक पेड़ है, आपको क्या दिख रहा है? तो आप देखेंगे दूर कहीं एक नदी भी है और कहीं एक छोटा सा घर बना हुआ है। होल्ड, और देखिए घर में कौन दिख रहा है आपको? कुछ कैरेक्टर दिख रहे हैं, बच्चा खेलता हुआ दिख रहा है और थोड़ी घास उगी भी है। आप देखिए, कोशिश करिए, आप सिर्फ पेड़ हैं लेकिन आप फिर भी कितनी डिटेलिंग में सोच सकते हैं
अपने सराउंडिंग्स के। एक्टिव इमेजिनेशन कैसे हेल्प करेगी मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इमेजिनेशन खोल रहे हैं। आप और जूम कर रहे हैं अपने आप को, अरे ये क्या है, अरे ये तो खरगोश दौड़ रहा है उधर, वेट वेट, अरे कहाँ चला गया अंदर, वो उसका बिल भी। डिटेलिंग में जाइए। फिर आप पेड़ हैं तो आपके चारों तरफ आपको हवा दिख रही है, हवा की आवाज सुनाई दे रही है। हवा आपको कितनी स्पीड से सुनाई दे रही है, आप उसके ऊपर वर्क करिए कि आपको क्या फील हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब आप वो कैरेक्टर करते हैं तो आपको क्लियर नजर आती है, तो आप अपने कैरेक्टर को और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे वो नेचुरल कैरेक्टर हो गए हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं है। समझने की कोशिश करें कि आपने सब कुछ इमेजिन किया है और बहुत सारी चीजें आपके सामने हो भी रही हैं, तो आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को उन कैरेक्टर्स के साथ, उन प्रॉप्स के साथ, उन सीन के साथ, या उन सामने वाले कैरेक्टर्स के साथ, कि ये सब चीजें कैसे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर आपको हर चीज नहीं बताता है। जैसे आपको एक पर्टिकुलर फिल्म के सीन में या टीवी के सीन में आपको आपकी एंट्री दिखाई गई है और आपको ये बताया गया कि आप यहाँ से आएंगे और आपका ये एक, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पहले सीन क्या था, ये कैरेक्टर के साथ क्या बीता है कि मुझे बुलाया गया और मेरा पर्पस क्या है, इमेजिन करना पड़ेगा। फिर आप उसकी डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो वो ज़्यादा रियल लगेगा, न कि आके खाली अपना डायलॉग बोल दिया चलेगा, फेक लगेगा। फिर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके पास जितनी भी आपने सेट में, अभी जैसे आप डॉक्टर हैं सीन में और आपको अपनी प्रॉप्स की जानकारी नहीं है, उसका यूज ही पता नहीं है, तो आपको उन कैरेक्टर्स जो आपने रियल लाइफ में देखे उनको देख के इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लस एक सराउंडिंग आपकी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी जो प्रॉप्स हैं, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जब आपने कोई रियल लाइफ सीन देखे होंगे या कुछ और चीज़ें देखी होंगी तो उसको कनेक्ट करके आप अपने रोल में ऐड करके, अपने एक्ट में ऐड करके और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक्टर बनने में हेल्प करती है। इस पर हम लोग और भी बात करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी वॉइस के लिए आप वर्क कर सकते हैं, आपकी ओपनिंग अप के लिए कर सकते हैं, आपकी कैरेक्टराइजेशन के लिए कर सकते हैं, इमेजिनेशन के लिए कर सकते हैं, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, म्यूजिक है, थोड़ा गले का रियाज है। ये सब प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो आगे की वीडियोस में आप देखेंगे। तो जब आपकी थ्योरी थोड़ी क्लियर है, थोड़ा माइंड आपका क्लियर है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तब धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, सोचते रहिए।